बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का पाठ 10 सच्चा करोड़पति। कहानी का प्रमुख पात्र एक सामान्य व्यक्ति है जिसमें विशेष गुण हैं। कहानी की रोचक घटनाओं में पाठक मग्न हो जाता है और अचानक कहानी एक दिलचस्प मोड़ ले लेती है। अंत आते आते ह्यूई और पाठक रोमांच और विस्मय से भर जाते हैं। कहानी पढ़ने के बाद पाठक को सुखद आनंद और संतोष का अनुभव होता है। यही कहानीकार ऑस्कर वाइल्ड की सफलता है। पाठ का सारांश। ऑस्कर वाइल्ड की सच्चा करोड़पति एक छोटी कहानी है जो धन, गरीबी और मानवीय स्थिति के बारे में बताती है। यह कहानी रोमांचक, मनोरंजन और समाज में धन और रुतबे की सतही प्रकृति का एक सशक्त टिप्पणी है। ह्यूई एक युवा सज्जन है जो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिससे वह प्यार करता है, लेकिन उसके पिता 10,000 पाउंड चाहते हैं। जब वह एक चित्रकार मित्र से मिलने गया तो दया आने के कारण उसने अपने पास जो कुछ था उसे एक मॉडल के रूप में खड़े भिखारी को देने का फैसला किया। ह्यूई को नहीं पता था कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं था बल्कि एक करोड़पति था। इसके बाद उसकी दया देखकर वह करोड़पति आदमी प्रभावित होकर दूसरे दिन ह्यूई को 10,000 पाउंड का एक चेक भिजवा देता है और साथ में विवाह की शुभकामनाएं भी देता है। ऑस्कर वाइल्ड हमें यह बताते हुए प्रतीत होते हैं कि शक्ल धोखा दे सकती है और हम जिनसे भी मिलते हैं हमें उनकी छवि उनके पहनावे और खानपान से नहीं बनानी चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ। व्यवसाय, काम धंधा, पेशा, स्थायी, हमेशा बना रहने वाला, आय, आमदनी, सेवानिवृत्त, सेवा से अवकाश, अद्भुत, अनोखा, दयनीय, दया करने योग्य, टटोलना, छूकर पता लगाना, व्यक्तिगत, निजी, चित्रित, चित्र रूप में बना, दुर्लभ, कठिनाइयों से मिलने वाला। पाठ, बोध और अभिव्यक्ति। मौखिक। ह्यूई का व्यक्तित्व आकर्षित क्यों लगता था? लहराते हुए भूरे बाल, सुंदर चेहरा, हल्की नीली आंखों के कारण ह्यूई का व्यक्तित्व आकर्षक लगता था। लॉरा कौन थी? लॉरा एक सेवानिवृत्त कर्नल की बेटी थी जिससे ह्यूई प्रेम करता था। ह्यूई ने बूढ़े भिखारी को क्या दिया? ह्यूई ने बूढ़े भिखारी को एक स्वर्ण मुद्रा दी। वह बूढ़ा भिखारी वास्तव में कौन था? वह बूढ़ा भिखारी वास्तव में यूरोप का सबसे धनवान व्यक्ति बैरन हॉसवर्क था। बैरन ने ह्यूई को विवाह का क्या उपहार दिया? बैरन ने ह्यूई को विवाह के लिए 10,000 पाउंड का एक चेक उपहार दिया। लिखित। ह्यूई की आर्थिक स्थिति कैसी थी? उसका गुजारा कैसे चलता था? ह्यूई बेरोजगार था। अपनी बूढ़ी आंटी द्वारा दिए गए कुछ धन से उसका गुजारा चलता था। कर्नल अपनी बेटी की शादी ह्यूई से करने को तैयार क्यों नहीं थे? ह्यूई की गरीबी के कारण कर्नल अपनी बेटी की शादी उससे करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ह्यूई के पास जब 10,000 पाउंड हों तब वे शादी के लिए राज़ी होंगे। कोने में खड़ा भिखारी कैसा नज़र आ रहा था? कोने में खड़े भिखारी के झुर्रीदार चेहरे पर दया के भाव थे। कंधों पर मोटा फटा लबादा, जूतों में पैबंद, टूटा फूटा हैट भिक्षा पात्र की तरह थामे वह असहाय लग रहा था। ह्यूई को मॉडल पर दया क्यों आई? ह्यूई को मॉडल बूढ़ा, असहाय और दयनीय प्रतीत हुआ। उसे फटे पुराने कपड़ों में देर तक खड़ा हुआ देखकर ह्यूई को दया आती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। बूढ़े भिखारी की दुर्दशा देखकर ह्यूई के मन में कैसे विचार आ रहे थे? इससे ह्यूई के स्वभाव की कौन सी विशेषता पता चलती है? ह्यूई को बूढ़े भिखारी पर दया आती है। वह उसे बेचारा समझकर उसकी पैसों से मदद करने की सोच रहा था। उसे लगा कि बूढ़े को उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। अगर वह उसे थोड़ा धन देता है तो उसे 15 दिन बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। इससे ह्यूई के दयालु और मददगार प्रवृत्ति के होने का पता चलता है। ह्यूई से स्वर्ण मुद्रा मिलने पर बैरन हॉसवर्क के
मन में कैसे विचार आए होंगे। ह्यूई से स्वर्ण मुद्रा मिलने पर बैरन हॉसबर्ग पहले तो हक्का बक्का हुआ होगा, क्योंकि वह ह्यूई के ऐसे व्यवहार के लिए तैयार नहीं होगा। चौंक कर पैसे लेते हुए उसके हृदय में ह्यूई के प्रति प्रशंसा के भाव आए होंगे। अपनी कल्पना क्षमता के आधार पर उत्तर दें। भिखारी का असली परिचय जानकर ह्यूई की क्या दशा हुई और क्यों। भिखारी का असली परिचय जानकर ह्यूई बहुत चकित हुआ। फिर उसने दुखी और निराश होकर पछताते हुए सोचा कि उसने इतने धनी व्यक्ति को स्वर्ण मुद्रा दी और वह तो उसे सचमुच गरीब भिखारी ही समझ रहा था। उसे लगा कि बैरन उसे कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा। चित्रकारों के लिए कोई चेहरा ही भाग्य होता है कैसे? यदि किसी भी चेहरे का सुंदर चित्र बनाया गया हो तो उससे प्रभावित होकर कोई भी धनी कला प्रेमी उसे महंगे दामों में खरीद सकता है। एक प्रभावशाली और आकर्षक चित्र के मुंह मांगे दाम मिलने पर चित्रकारों के लिए कोई चेहरा भी ही भाग्य होता है। आशय स्पष्ट कीजिए। दुर्लभतम होते हैं सच्चे करोड़पति। अर्थात करोड़पति बहुत ही धनी व्यक्ति, ऐसे करोड़पति जो अपनी अपार धन संपत्ति के साथ साथ एक विशाल हृदय भी रखते हों और गरीबों के प्रति दया और मदद का भाव भी हो, वे बहुत कठिनाई से मिलेंगे। अगला है, चित्रकारों, कवियों और चिकित्सकों को सदा गिन्नियाँ मिलती हैं। चित्रकार अपने सुंदर चित्रों के द्वारा, कवि अपनी सुंदर कविताओं और चिकित्सक इलाज करके सदा बहुत धन कमाते हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कर्नल ने लॉर से विवाह के लिए ह्यूई के सामने 10,000 पाउंड की शर्त रखी, क्योंकि उत्तर है ग। कर्नल जानता था कि ह्यूई धनी होने पर ही लॉरी को सुखी रख सकेगा। अगला है, बेकार है आपका आकर्षक होना अगर आप अमीर नहीं हैं तो। पहला प्रश्न है, आप लेखक के इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? अपने विचार क्षमता के आधार पर उत्तर दीजिए। और दूसरा है, क्या समाज में धनी और निर्धन के अधिकार अलग अलग होते हैं? कौन कौन से और क्यों? तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप अपनी विचार क्षमता के आधार पर ही देंगे। निम्नलिखित जीवन मूल्य कहानी के किस चरित्र से संबंधित है? कारण सहित लिखिए। उदारता। ह्यूई बैरन हॉसबर्ग गरीब होते हुए भी ह्यूई ने भिखारी की अपनी क्षमता के अनुसार मदद की। बैरन ने उसकी उदारता के भाव को समझ विवाह में उसे बड़ी रकम भेंट की। मित्रता। ट्रेवर सच्चे मित्र के नाते उसने हॉसबर्ग और ह्यूई को एक दूसरे के विषय में बताया। दया भाव। ह्यूई हैसियत न होने पर भी भिखारी की मदद। कृतज्ञता। बैरन हॉसबर्ग भिखारी वेश में स्वर्ण मुद्रा लेकर कृतज्ञता दिखाई। प्रसन्नता। हेलन ट्रेवर ह्यूई द्वारा हॉसबर्ग की असलियत जान लेने पर प्रसन्न। संतोष। ह्यूई हॉसबर्ग भिखारी को स्वर्ण मुद्रा देकर हॉसबर्ग ह्यूई को रकम भेंट कर। दानवीरता। बैरन हॉसबर्ग एक स्वर्ण मुद्रा के बदले 10,000 पाउंड का चेक। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषा। भाषाई घटक। पहला है, करोड़पति करोड़ों का पति। यहाँ पति शब्द का क्या अर्थ है? स्वामी, ऐसे 3 शब्द लिखिए। राष्ट्र प्लस पति राष्ट्रपति, सेना प्लस पति सेनापति, लख प्लस पति लखपति। निम्नलिखित शब्द 2 शब्दों के मेल से बने हैं, इनके अर्थ लिखिए। संकेत, कारक और योजक की सहायता से। स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण की मुद्रा। फिजूल खर्ची, फिजूल की खर्ची। रोज़ रोज़, हर रोज़। गीता पाठ, गीता का पाठ। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। क्षमा याचना, क्षमा और याचना। अनाथाश्रम, अनाथों का आश्रम। भला बुरा, भला और बुरा। कहानी में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है। किन्हीं 4 मुहावरों को छांटकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, आपे से बाहर होना।
मेरे हिंदी में कम अंक देखकर पिताजी आपे से बाहर हो गए। ख, हक्का बक्का रह जाना। अचानक चाचा जी को देखकर सब हक्के बक्के रह गए। ग, पानी पानी हो जाना। सच्चाई खुल जाने के बाद किशन पानी पानी हो गया। घ, ज़मीन में गड़ जाना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर राकेश शिक्षक के सामने शर्म से ज़मीन में गड़ा जा रहा था। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता और उद्देश्य को रेखांकित कीजिए। तुमने लारा के बारे में भी उसे बता दिया। तुमने सेठ अम्बालाल और उनकी धर्मपत्नी दोनों नडियाद आए। सेवा अम्बालाल और उनकी धर्मपत्नी। भिखारिन का बच्चा मर रहा था चाचा जी। भिखारिन का बच्चा। यह दुशाला मैं नहीं लूँगी बाबूजी, मैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़कर अर्थ के आधार पर उनके भेद लिखिए। तुमने लारा के बारे में भी उसे बता दिया। प्रश्नवाचक, हे भगवान, मैंने तो उसे एक स्वर्ण मुद्रा दे दी। विस्मयवाचक, तुम किसी को बताना मत। निषेधवाचक, तुम चित्रकारों के लिए उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। विधानवाचक, क्या मैं श्रीमान अस्क्रिन से बात कर रहा हूँ। प्रश्नवाचक, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहा। निषेधवाचक। पिछले पाठों में दो प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक और विधानवाचक वाक्य बनाकर लिखिए। प्रश्नवाचक, तुम्हें एक तस्वीर का कितना मिलता है। एलन, क्या तुमने तस्वीर पूरी कर ली। विस्मयवाचक, अरे तुमने लौरा के बारे में उसे बता दिया। बेचारा बदकिस्मत बूढ़ा, काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। निषेधवाचक, मैं किसी की भी सलाह स्वीकार न कर सका। मैंने फल का रस भी नहीं लिया था। विधानवाचक, उन दिनों मैं दवा कम ही लेता था। मैं उसे तुम्हारी पेशकश के बारे में बता दूंगा। पढ़िए, समझिए और लिखिए। दुर्लभ, दुर्लभतर, दुर्लभतम, सबसे दुर्लभ। कठिन, कठिनतर, कठिनतम, सबसे कठिन। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सबसे सुंदर। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सबसे प्रिय। नवीन, नवीनतर, नवीनतम, सबसे नवीन। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, सबसे न्यून। अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सबसे अधिक। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।